हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में, जहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करा जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट से आपको पोस्टिंग मिल रही है। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी कर रखा है तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट नेम से आपके लिए रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 मई है, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो इन इन पोस्ट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू विजिटर हैं तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिल जाएं। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ पोस्ट क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 4 ग्रुप ऑफ पोस्ट है, जिनमें की सबसे पहले है साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट, इसको की ई कैटेगरी में रखा गया है। देन टीओई है टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट, इसको ग्रुप ई में रखा गया है, और सॉरी ए ग्रुप में है, और इसका जो पोस्ट नेम है वो ई है। देन उसके बाद अगर हम बात करें एसओडी या एसओडी 03 की, तो ये एक साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट निकली हुई है, डी कैटेगरी में है, और इसको भी ग्रुप ए में रखा गया है। देन चौथी जो पोस्ट है ग्रुप ए की वो है टीओसी 1 एंड टीओसी 1-2, ये भी टेक्निकल ऑफिसर सी ग्रेड के लिए है। देन उसके बाद आपकी जो है वो सी ग्रुप ऑफ पोस्ट जो है वो सी ग्रुप में रखा गया है, जिसको कि टेक्नीशियन, उसमें आपके ऑपरेटर वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद है एडीएम, एडीएम मतलब होता है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद 3 ग्रेड में अपर डिवीजन क्लर्क है। देन ड्राइवर की पोस्ट भी है, सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट है, वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है, एंड कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी पोस्ट है। तो चलिए यहाँ पे मैं अपने चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ कि 100% आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कोई भी फेक यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। अगर आप यहाँ पे वैलिडेट करते हैं, मैं डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू आपको पूरा लिंक शेयर करती हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे मैं पूरा लिंक शेयर करती हूँ ताकि आप इजीली उस ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट को देख सको और तभी आप वीडियो वॉच करिए। उसके बाद मैं रिकमेंड करूँगी कि बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो ट्रू है और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिल सके, वन बाय वन करके कंप्लीट स्टेप के साथ में। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्वेरी कर सकते हो मेरे वीडियो पे और कमेंट कर दो, मैं उसका विदिन 24 आवर्स रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज़ पे ले जाती हूँ। तो ये जो एडवर्टीजमेंट निकला हुआ है ये है उस यूनिवर्सिटी का नाम। अब यहाँ पे ईजिली विजिबल नहीं, मैं इसके ब्राउज़र पे ले जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसीज जो है वो निकाली गई हैं। कहाँ से निकाली गई हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से निकाली गई हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और ये डिस्ट्रिक्ट कलपक्कम में है। एडवर्टीजमेंट नंबर इसका है IGCAR02-2021, एंड उसकी जो ओपनिंग डेट है वो 15 अप्रैल है, और जो क्लोजिंग डेट है वो है आपकी 14 मई। देन इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड for the direct recruitment for the eligible Indian citizen to fill up the following post in India for the atomic research Kalpakkam, and these are the direct recruitment post। देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही लिखा हुआ है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एंड अदर डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने ग्रुप बता दिया है आपको। उसके बाद यहाँ टोटल पोस्ट 1998 पोस्ट निकाली गई हैं। हर कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हो कितनी पोस्ट है। अब सबसे बड़ी बात है एलिजिबिलिटी कंडीशंस, तो यहाँ पे देख लेते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर जो ग्रुप ए के लिए है, उसके लिए मेटलर्जी इंजीनियरिंग या मटेरियल्स इंजीनियरिंग में आपने पीएचडी कर रखी हो विद बीटेक के साथ में, और 60% मार्क्स होना चाहिए। देन एक्सपीरियंस क्या है? एक्सपीरियंस देख लीजिए, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एक्सपीरियंस मिनिमम 4 इयर्स होना चाहिए आपके पास, और इन एरियाज में आपने वर्क किया हो, जैसे मॉडर्न ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। एंड इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड बी एबल टू independently carry out different levels of preparations of specimen including focus being assisted। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ पे मांगी गई है। मिनिमम एज लिमिट है आपकी 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 40 ईयर्स। इनरोलमेंट्स आपको मिलेगा 78,800 रुपीज़ इन लेवल 12 विथ पे मैट्रिक्स, प्लस इसमें आपका डीए अलाउड, डीए जो है वो इंक्लूड हो जाएगा, और आप पे अदर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के एडमिनिस्ट्रेबल हैं वो इंक्लूड कर दिए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू, एक इंटरेक्शन होगा और उसके थ्रू आपका
जो सिलेक्शन होगा वो किया जाएगा। तो ये तो थी हायर पोस्ट की बात। यहाँ लोअर कैटेगरी में भी पोस्ट है। टेक्निकल ऑफिसर्स ई ग्रुप के लिए पोस्ट है, जिसमें आपने केमिकल डिसिप्लिन में ये पोस्ट निकाली गई है। उसमें आपका बीटेक मांगा गया है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% एक्सपीरियंस के साथ में, एंड एक्सपीरियंस 60% मार्क्स के साथ में, और उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 ईयर्स रेलिवेंट आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन इन्होंने यहाँ पे स्कोप ऑफ वर्क निकाला है कि द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट मॉडलिंग ऑफ मल्टी फेज सिस्टम इन्वॉल्विंग इन न्यूक्लियर फ्यूल प्रोसेसिंग, रीप्रोसेसिंग वेया कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। ये सारी आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। उसके बाद डिजायरेबल क्या है, तो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस इन मल्टी फेज कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, so you have apply in this institute, and prior experience in high performance computer in added advantage, and if you are have C++ and MATLAB experience, so you have given an advantage and preference given to those candidates only. And as we know, the minimum age is 18 years and the maximum age is of the 40 years of this. And in enrollment in same 78,800 in the level 12 plus DA plus other incentives. And the method of selection is only the personal interview. Here is all absolutely राइट एंड उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर्स के लिए ग्रुप ए में देखिए यहाँ पे D3 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वैकेंसीज है। देन PhD मांगी है फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर डिग्री के साथ में। मिनिमम आपके पास जो है वो 60% सेम मार्क्स यहाँ रखा गया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है एडिशनल। MSc जो है कैंडिडेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने मटेरियल साइंस या फिजिक्स में MSc किया हुआ है और PhD के साथ में। स्कोप ऑफ वर्क हाई प्रेशर फिजिक्स रिसर्च एक्सपेरिमेंट यूजिंग लैब एंड सिंक्रोनस सोर्सेस, ये है यहाँ पे। उसके बाद है SOD 3 के अंदर भी मेटलर्जी है, वैकेंसी एक ही है। फिजिक्स के लिए है, सेम है। डिजायरेबल एक्सपीरियंस देख लेते हैं, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल यूजिंग इमेजिंग ND पे आपने वर्क किया हो, या फिर फाइनाइट एलिमेंट मॉडल्स पे आपने वर्क किया हो, या फिर आपके पास इमेजिंग डेटा सेट की एनालिसिस करने का एक्सपीरियंस हो। मिनिमम जो एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है, 14 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। इनरोलमेंट 67,700 मिलेगा लेवल 11 के थ्रू, और प्लस DA प्लस अदर इंसेंटिव्स। पर्सनल इंटरव्यू यहाँ भी कंडक्ट किया जाएगा। देयर इज़ नो रिटन टेस्ट, सो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर है C ग्रुप A पोस्ट के लिए। यहाँ पे देख लीजिए एटमॉस्फेरिक साइंस या मेटलॉर्जी में आपने अगर मास्टर्स कर रखा है एटमॉस्फेरिक मेटलर्जी साइंस में विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूँगी टेक्निकल ऑफिसर्स की डिफरेंट ट्रेड्स के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सभी के लिए है, सिविल है, केमिकल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मैक्रोट्रॉनिक्स, मेटलर्जी एंड केमिस्ट्री। ये जो है पोस्ट कोड डिफरेंट पोस्ट कोड के लिए यहाँ आप नंबर ऑफ वैकेंसीज दे सकते हो, और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो मैकेनिकल के लिए है। तो यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है। उसके बाद आपने अगर BSc भी करा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस विद 60% मार्क्स के साथ में, एंड फिजिक्स में भी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स के लिए एक पोस्ट है, बैचलर डिग्री मांगी है, TOC 12 है इसका सोर्स ग्रुप पोस्ट का नाम, 60% मार्क्स के साथ में, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल यहाँ पे आपकी टोटल 41 पोस्ट है TOC में, एंड आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो भी आपकी 18 ईयर से 35 ईयर्स है। देन इनरोलमेंट आपको मिलेगा 56,100 रुपये लेवल 10 के द्वारा, और उसमें डिज़ायरेबल क्या है, तो ये आपका रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। 2 आवर्स का रिटन टेस्ट होगा, 75 आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, एंड हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। करेक्ट आंसर आपको 3 मार्क्स का मिलेगा, और 1 निगेटिव मार्किंग होगी अगर आपका क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रैटेजी इन्होंने रखी है। एंड फाइनल सिलेक्शन ऑफ द बेस्ड ऑफ द सिक्योर ऑन द पर्सनल इंटरव्यू, तो पर्सनल इंटरव्यू यहाँ भी कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद है क्रेन
ऑपरेटर के लिए पोस्ट है। एसएससी होना चाहिए मिनिमम मैथ्स या साइंस के साथ में, एसएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ में, एंड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए वैलिड, तभी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। आपको 18 साल से 25 साल की एज होनी चाहिए। इनरोलमेंट आपको मिलेगा 21,700 रुपये और प्लस अदर चार्जेस ऑल्सो। यहाँ भी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेरिट निकाली जाएगी। देन उसके बाद अदर पोस्ट की बात कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यहाँ निकली है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। तो यहाँ भी आप 4 पोस्टें हैं यहाँ पे। तो मैट्रिक पास होना चाहिए, एसएससी 50% मार्क्स के साथ में। उसके बाद आपके पास राइटिंग स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट की एंड 30 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग की होनी चाहिए। और कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का एक्सपीरियंस हो अगर आपके पास तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 27 ईयर्स इज द एज लिमिट। जो इनरोलमेंट है वो 25,500 रुपये देंगे लेवल 4 पे, और अदर आपके इंसेंटिव्स इसमें ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के आपको लगभग 32 से 33,000 रुपये ये हाथ में आएगा। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शंस जो है वो यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के कोर्स ये सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ पे, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में सीपो अपर डिवीजन क्लर्क की 8 पोस्टेज है, ADM 03 है पोस्ट कोड। डिग्री मांगी है यहाँ पे, और यूनिवर्सिटी से थ्रू यूजी लेवल पे डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास इंग्लिश में टाइप राइटिंग 30 वर्ड पर मिनट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए आपको, डेटा प्रोसेसिंग की, MS वर्ड, MS एक्सेल की। उसके बाद एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स एंड 27 इज ए मैक्सिमम। 25,500 प्लस अदर इंसेंटिव विल बी गिवन टू इफ़ यू आर सेलेक्टेड, राइट। सो ये हो गया यहाँ पे टेस्ट। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी ग्रुप C पोस्टेज है, ड्राइवर की पोस्ट निकाली हुई है। 10th पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, मोटर मैकेनिज्म की थोड़ी बहुत नॉलेज हो, और इसके बाद अगर आपने हैवी व्हीकल चलाया है तो एटलीस्ट 3 इयर्स का आपको एक्सपीरियंस हो। देन अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी 2 व्हीलर का। आप अप्लाई कर सकते हो, 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद 19,900 रुपये प्लस अदर इंसेंटिव आपको पे किया जाएगा। गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट रिक्रूटमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप जा सकते हो अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है ऑक्सिलरी ग्रुप सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी पोस्ट है, SSC पास होना चाहिए आर्म फोर्स के लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड जैसा भी मानक इनके होंगे उसमें आपको दे दिए इन्होंने। एंड उसके बाद 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए, प्लस 18,000 और प्लस अदर आपको DA और TA और ये सब मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है लगभग 25,000 रुपीज़ जो है ये बनेगा, जाके उससे ऊपर ही बनेगा। और फिर प्रमोशंस होते रहते हैं आफ्टर पोस्टिंग एंड ईयर्स। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी में दिखा दिया है कि मेल है तो 167 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एंड फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। देन उसके बाद है कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू हिल एरिया फ्रॉम गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल, गोरखास, डोगरास, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन एंड ईस्टर्न स्टेट लाइक सिक्किम। तो इनको जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। चेस्ट की अलग है इनका। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 80 होना चाहिए, एक्सपेंडेड 85 होना चाहिए। देन वही सेम चीज़ है यहाँ पे रिजर्व कैटेगरीज के अंदर। फिजिकल टेस्ट भी है। ये सारी आप ये PDF मैं शेयर कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ से जाके आप देख लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे एक और पोस्ट है वर्क असिस्टेंट की, तो वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका कोड है पोस्ट कोड ऑक्सिलरी 03 10th स्टैंडर्ड और SSC। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, और एज लिमिट अगर 18 से 27 के बीच में है तो अप्लाई कर सकते हैं। इनरोलमेंट आपको 18,000 मिलेगा प्लस अदर TA DA विल बी गिवन इफ़ यू आर सेलेक्टेड। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में प्रीलिम टेस्ट लिया जाएगा, देन दूसरे में एडवांस टेस्ट होगा। प्रीलिम टेस्ट में देख लीजिए इन्होंने अपना सिलेबस भी दे दिया है, मैथमेटिक्स है, साइंस है और जनरल अवेयरनेस, जिसके कि 20 और 10 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली पूछे जाएंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस का पेपर होगा। सही आंसर करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। और क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है 40% मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करने हैं। उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, उसमें भी सेम है, 15 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स साइंस से, और 10 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस और
बेसिक इंग्लिश से। सेम क्राइटेरिया है, 3 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क्स फॉर निगेटिव आंसर विल बी कट, राइट। एंड यहाँ पे उसके बाद है ऑक्सिलरी कैंटीन अटेंडेंट के लिए एक और पोस्ट है, उसमें भी आपको मांगी गई है मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन। आपके पास एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 25 है। इनरोलमेंट जो है वो फिर से आपको 18,000 प्लस अदर इंसेंटिव दिया जाएगा। एंड जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो सेम है जैसा कि पहले वाली क्राइटेरिया में था। उसके बाद केमिकल और सिविल के लिए भी यहाँ पे ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि आप जाओगे तो ये एक इस तरह का वेब पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, और एक स्टेपनरी ट्रेनिंग के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वाला PDF मैं शेयर कर दूंगी, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा ग्रुप का पोस्ट। इसमें आपको डिग्री होनी चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग के लिए और डिप्लोमा, सॉरी दोनों में डिप्लोमा मांगा गया है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ साथ में अदर क्वालिफिकेशंस जो है यहाँ पे ली गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के लिए जो है यहाँ पे मांगा गया है। इसमें भी फिर अदर में भी है, मैकेनिकल है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, मैकेनिकल टूल से, प्लम्बर, मैरून, कारपेंटर, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, वेल्डर, लैब असिस्टेंट, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और मिनिमम एज लिमिट वही 18 से 22 ईयर है, 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद आपको 2 टेस्ट देने होंगे, एक प्रीम और एक मेंस। तो यहाँ पे 2 टेस्ट लिए जाएंगे। सबका क्राइटेरिया सेम है, यहाँ 30% पासिंग मार्क्स रखा गया है। और यहाँ पे स्टाइपन भी आपको मिलेगा, पहले साल में 16,000, दूसरे साल में 18,000 रुपये, एंड जो कैटेगरी सेकंड में है वो 10,000 रुपये, 500 रुपये, 12,000 रुपये ये, और अलग से किताबों का चार्ज भी 3,000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के टाइम पे कैटेगरी 1 में देखिए ये एब्जॉर्वेशंस ऑफ आफ्टर सिलेक्शन सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको थ्योरेटिकल ट्रेनिंग में 40% मिला जाएगा, इन प्लांट ट्रेनिंग में आपको 30% मिलेगा, एंड फाइनल एब्जॉर्वेशन इंटरव्यू, एब्जॉर्प्शन इंटरव्यू में 30% आपको मिलेगा। तो ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। फिर यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी पोस्टेज हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप कैटेगरी 1 में आओगे और यहाँ पे आपको लगभग 44,900 रुपये मिलेगा। एंड टेक्निकल शी की कोर्स के लिए 25,000 प्लस अलग, वही चीज़ उन्होंने दोबारा रिपीट करके यहाँ पे दे दी है। तो ये रहा आपके पास पूरा एक चार्ट टाइप, और यहाँ पे जाके आप इजीली दे सकते हो। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पे अप्लाई करने के पहले, तो ये आप जल्दी से रीड कर लेना है एक बार। तो और यहाँ पे मैं जल्दी से बता भी देती हूँ शॉर्ट में, जो कैंडिडेट्स हैं उनको एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए। साथ ही साथ में आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देना होगा, कुछ पोस्ट के लिए, कुछ के लिए टेस्ट कराया जाएगा, और आर के पास बढ़ा भी सकते हैं ये वैकेंसीज, ठीक है। तो ये इनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दी है। जो कैंडिडेट SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई अगर कर रहे हैं UR पोस्ट में, तो फिर आपका SC ST का जो रिजर्वेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। एंड SC ST जो भी कैंडिडेट्स हैं जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं रिटन टेस्ट के लिए, उनको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा 2nd क्लास स्लीपर रेलवे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट है, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फिर आपके नॉलेज में कोई है तो उसको शेयर कर दीजिएगा, तो ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो जाएगी, और नीडेड पर्सन को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अगर आप वर्किंग है कहीं पे तो आपको NOC फॉर्म देना होगा, और उसके बाद अगर आपको कहीं CGPA या OGPA मिलता है तो फिर उस हिसाब से आप अपना कन्वर्ट कर लीजिएगा, जितना भी परसेंट आपका बन रहा हो। देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फुलफिल हो रही है या नहीं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर्स देख लेते हैं, सेंटर्स क्या क्या है। तो अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, फिर उसके बाद है एर्नाकुलम है, गुवाहाटी है, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कच्चीपुरम, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मैंगलोर, मदुरई, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, विशाखापट्टनम,
ये सारे सेंटर्स बनाए, तो आप यहाँ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो दे सकते हैं। ऑनलाइन ग्रुप सी की पोस्ट के लिए यहाँ पे 4 सेंटर्स बनाए गए हैं। पहला है चेन्नई, कोयम्बटूर, कच्चीपुरम एंड मदुरई। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है, आप 14 मई से पहले पहले रात में 12 बजे से पहले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। गवर्नमेंट की पोस्ट है और 100% जेन्युइन है। तो यहाँ पे जाके आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और नीडेड इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्टिकुलर कैंडिडेट तक पहुँच जाए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लेके आती हूँ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपनों का और अपना। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। हैव अ नाइस डे।